दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइंड न्यूज़। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अब मोदी सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिए हैं। WHO ने अपनी साप्ताहिक भाषण में ये बात सामने रखी है कि इंडिया में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला है, इसके पीछे वहाँ की सरकार है। और मैं इसके पीछे आपको पूरा उनका बयान पढ़ के सुनाऊंगा कि आखिर उन्होंने सीधा नाम किसी चीज़ का नहीं लिया है, उन्होंने किसी भी चीज़ को सीधा टारगेट नहीं किया है WHO ने, मगर कहीं ना कहीं अगर आप उसका मतलब समझें, अगर वो चश्मा उतार के आप उसका मतलब समझेंगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि WHO किसकी तरफ इशारा कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, NDTV में छपी थी। रिलीजियस पॉलिटिकल इवेंट्स अमंग फैक्टर्स बिहाइंड कोविड स्पाइक इन इंडिया। WHO क्या कह रहा है दोस्तों? WHO यहाँ WHO साफ कह रहा है कि कोरोना संक्रमण का ये जो दूसरी लहर भारत आज सहन कर रहा है, लड़ रहा है उसके पीछे भारत में होने वाले धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हैं। क्या? धार्मिक और राजनीतिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, ये सब उसी का आज कारण है। हम सब कोरोना से इतनी बुरी तरह जूझ रहे हैं। मैं आपको पूरा बयान सुनाऊंगा, उनका पढ़ के ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साफ मानना है कि जितनी भी इंडिया में कोरोना की सिचुएशन आई है, कोरोना संक्रमण बढ़ा है, ट्रांसमिशन फैला है, इसके पीछे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, जिसमें से धार्मिक और राजनीतिक भीड़ का जुटना एक सबसे बड़ा कारण है। वो अपने साप्ताहिक एपिडेमियोलॉजिकल अपडेट में ये बात पब्लिश करते हैं बुधवार वाले दिन, जहां वो कहते हैं कि B.1.617 वायरसेस पहली बार इंडिया में ही रिपोर्ट हुए थे, ये वेरिएंट। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि भारत में कोरोना संक्रमण का बढ़ना और मौतों का उतनी तेज़ी से बढ़ना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है इस नए वेरिएंट के ऊपर। ये जो नया कोरोना का वेरिएंट है, जिसका कोड B.1.617 है, इसके ऊपर अभी WHO और देश के और दुनिया के अलग अलग लैब्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जांच कर रही हैं। अभी इसके ऊपर पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसके बाद उनका बयान आता है, आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश में बयान है, मैं उसका अनुवाद करके आपको सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा WHO अपने बयान में क्या कह रहा है। WHO कहती है, कोविड-19 के बढ़ते मामलों और मौतों ने कोविड के B.1.617 वेरिएंट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। WHO द्वारा आयोजित भारत में हाल ही में असेसमेंट में पाया गया कि भारत में कोविड-19 के बदले संक्रमण के पीछे कई तरह के संभावित कारण हैं, जिसमें SARS-CoV-2 वेरिएंट केसेस का बढ़ना और संभावित ट्रांसमिशन बढ़ना, कई धार्मिक और राजनीतिक भीड़ ने, ऐसे इवेंट्स ने, ऐसे प्रोग्राम्स ने जिनसे सोशल मिक्सिंग बढ़ी है, यानी भीड़ बढ़ी है, जिनसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों के पालन में कमी आई है। अभी इस कारणों के योगदान को अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता है। तो दोस्तों क्या कहा WHO ने, मैं आपको और छोटे समरी करके समझाता हूँ। WHO साफ कह रहा है कि भारत में जो कोरोना संक्रमण बढ़ा है, B.1.617 वेरिएंट का संक्रमण जो बढ़ा है, जितनी मौतें हुई हैं तेज़ी से, इन सब के पीछे सिर्फ दो ही संभावित कारण हैं। एक है धार्मिक भीड़ और एक है राजनीतिक भीड़। धार्मिक भीड़ से क्या मतलब है? आपको कुंभ मेले की तस्वीरें याद हैं? कितना मना करने के बावजूद भी जनता के, सरकार के नहीं, सरकार ने कोई मना नहीं किया था, कितना मना किया था देश की जनता ने, कितने सवाल खड़े किए थे कि ऐसे नाजुक वक्त में कुंभ मेले को इजाज़त ना दी जाए, अगर दी भी जाए तो लिमिटेड आबादी के साथ दी जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ कोविड-19 गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाई गई थी। कैसे भीड़ में चिपक के बिना मास्क के लोगों ने कैसे कुंभ मेले को आयोजित किया था। उसके बाद बात आती है राजनीतिक भीड़ की। बंगाल आपको याद है, जहाँ खुद देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रैली कर रहे थे, कैंपेन्स कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। खुद वो कह रहे थे कि मैं जहाँ देख रहा हूँ मुझे भीड़ ही दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कितनी शर्मनाक बात होगी। और सोचिए इसका असर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या पड़ गया होगा। पड़ेगा नहीं, पड़ गया होगा, जब भारी देश के लोगों को पता लगा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ही कोविड-19 संक्रमण के दौर में भीड़ जुटाने की बात कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, और गृह मंत्री बिना मास्क के इधर उधर घूम रहे हैं। आप सोचिए इसका संदेश क्या जा सकता था। इसके बाद बात आती है कोविड-19 की भारत के वेरिएंट के ऊपर। तो WHO के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक भारत में कोरोना के 21% केसों में B.1.617 वेरिएंट और 7% में B.1.617.2 पाया गया है।
ये बात भी सामने आई कि दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले इन दोनों वेरिएंट्स की ग्रोथ रेट काफ़ी तेज़ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत के बाद B.1.617 के सबसे ज़्यादा मामले ब्रिटेन में आए हैं। इसके बाद दुनिया भर में कोरोना की स्थिति को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि पिछले हफ्ते संक्रमण के नए मामलों और मौतों में थोड़ी कमी आई है। इस दौरान 55 लाख नए केस आए और 90,000 लोगों की जान भी गई। कुल केसों में 50% मामले और 30% मौतें भारत में हुई हैं। पिछले हफ्ते साउथ ईस्ट एशिया के कुल मामलों में से 95% भारत के थे और कुल मौतों में से 93% भारत में हुई थी। तो आप देख सकते हैं आंकड़ा कितना चौंकाने वाला है। पूरे विश्व के अगर आप केसेस का परसेंटेज उठाकर देखेंगे तो लगभग 50% मामले पूरे दुनिया में हमारे देश से आए हैं और लगभग 30% मौतें भी हमारे देश में हुई है। और साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो लगभग 95% केस भारत से आए हैं और 93% मौतें भी भारत से ही हुई हैं। तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। अभी भी कई राज्यों में इस आंकड़े को छुपाया जा रहा है, मगर फिर भी आप आंकड़े समझ सकते हैं। शमशान घाट कब्रिस्तान में जाकर वहाँ किस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं, अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग खड़े हुए हैं। वहाँ पर भी भीड़ बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। अब एक और खबर सामने आती है, आपकी स्क्रीन पर है। ये खबर बड़ी चौंका देने वाली है दोस्तों, जिसमें आज तक की खबर है, जिसमें लिखा है कोरोना से बचने के लिए गोबर गौमूत्र से नहा रहे भारतीय, डॉक्टर्स ने बताया खतरनाक। गुजरात में आखिर एक बात होती है कि लोगों की श्रद्धा होती है, लोगों क्या मान्यताएं होती हैं, लोग मानते हैं, मगर ऐसे नाजुक वक्त में हमें अपनी मान्यताओं को पीछे छोड़कर जो असल चीज़ है उसे हमें फेस करना चाहिए। गुजरात में क्या हो रहा है, ये लोग गौमूत्र पी रहे हैं, लोग गोबर से अपने आप को पूरी तरीके से अपने शरीर पर मल रहे हैं गोबर को, और फिर यूँ कह रहे हैं कि इससे हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी, हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। हालांकि साइंटिस्ट ने और साइंस ने, विज्ञान ने इसे पूरी तरीके से नाकार दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप गाय के गोबर से इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकते हैं, आप गाय के मूत्र से इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकते हैं, इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं। फिर भी गुजरात सरकार इसको रोकने के पीछे नहीं है। यहाँ तक कि ICMR उन्होंने ये कहा है कि गाय के गोबर से और ज़्यादा बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इससे जो बीमारी जानवर से इंसानों में पहुँचती हैं, पुरानी बीमारियाँ भी क्यों ना हो, वो सब इन गोबर के ज़रिए, गौमूत्र के ज़रिए इंसानों के शरीर में प्रवेश कर सकती है। हम वैसे ही एक महामारी को नहीं झेल पा रहे हैं, वैसे ही अस्पतालों में इतनी भीड़ है, बेड्स की कमी है, और अगर ऐसे और कोई बीमारी पैदा हो जाती है, खुदा ना करे, तो सोचिए आप क्या हो सकता है, इसका क्या परिणाम हो सकता है, आप ये सोचिए ज़रा। गाय गौमूत्र से दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये चीज़ सही है? श्रद्धा से उठकर, अपनी मान्यताओं से उठकर आप इस बात को सोचिए, और अगर आपको लगता है ये बात ठीक है या गलत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।